कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप उठते हैं और आपके फोन में सिग्नल नहीं है। आप वाईफाई ऑन करते हैं लेकिन वो भी बंद है। आप बाहर जाते हैं, एटीएम काम नहीं कर रहा, पेट्रोल पंप पर कार्ड मशीनें बंद हैं और अस्पतालों में डेटा एक्सेस नहीं हो रहा। अचानक पूरी दुनिया एक थमी हुई तस्वीर जैसी लगने लगती है। हम अक्सर कहते हैं कि डेटा क्लाउड में है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्लाउड असल में समुद्र की गहराइयों में बिछी लाखों किलोमीटर लंबी तारों और जमीन के नीचे धधकते हुए विशाल सर्वर्स का एक भौतिक शरीर है? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इंटरनेट के उस सफर पर चलेंगे जिसे आपने कभी महसूस तो किया पर कभी देखा नहीं। हम जानेंगे कि कैसे युद्ध की कोख से पैदा हुआ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट आज इंसानियत की धड़कन बन चुका है। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, शीत युद्ध कोल्ड वॉर के चरम पर। अमेरिका को डर था कि अगर सोवियत संघ ने उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स पर परमाणु हमला किया तो पूरा देश अपंग हो जाएगा। उन्हें एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत थी जिसका कोई सेंटर ना हो। 1969 में ARPANET ARPANET का जन्म हुआ। पहली बार दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया। जब पहला मैसेज लॉगिन भेजने की कोशिश की गई तो सिस्टम क्रैश हो गया और सिर्फ L और O ही पहुंच पाए। ये LO इतिहास का पहला डिजिटल शब्द बना। यहाँ से शुरुआत हुई पैकेट स्विचिंग की, एक ऐसी तकनीक जहाँ जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग रास्तों से मंजिल तक पहुँचाया जाता है। 1980 के दशक में विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया जिसने इंटरनेट की भाषा तय की। फिर आया साल 1990 जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया और इंटरनेट को वैज्ञानिकों की लैब से निकालकर आम इंसान की हथेली तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सैटेलाइट इंटरनेट धीमा और महंगा होता है। असल इंटरनेट चलता है सबमरीन केबल से। दुनिया के तमाम महासागरों के नीचे करीब 1.4 मिलियन किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं। ये तारें आपके बाल जितनी पतली होती हैं, लेकिन इनके अंदर डेटा रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है। ये केबल्स टियर 1 कंपनियों द्वारा बिछाई जाती हैं, जैसे टाटा कम्युनिकेशंस, AT&T और वेरिज़ोन। भारत की बात करें तो मुंबई और चेन्नई इसके सबसे बड़े प्रवेश द्वार यानी लैंडिंग स्टेशंस हैं। अगर समुद्र के नीचे कोई शार्क इन तारों को काट दे या कोई भूकंप आ जाए तो पूरे महाद्वीप का इंटरनेट बंद हो सकता है। इजिप्ट में एक बार एक जहाज के लंगर एंकर से केबल कट गई थी, जिससे आधा भारत ऑफलाइन हो गया था। ये इंटरनेट की वो शारीरिक बनावट है जिसके बिना डिजिटल दुनिया का अस्तित्व संभव नहीं है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं तो वो जानकारी आती कहां से है? वो आती है डेटा सेंटर से। ये फुटबॉल के मैदान जितने बड़े गोदाम होते हैं जहां हजारों लाखों सर्वर्स 24 घंटे चलते रहते हैं। इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी और उतनी बिजली चाहिए जितनी एक छोटे शहर को लगती है। गूगल और फेसबुक जैसे दिग्गजों ने अपने डेटा सेंटर्स समंदर के किनारे या ठंडे देशों में बनाए हैं ताकि बिजली का खर्च कम हो सके। यहाँ आपका हर सर्च, हर फोटो और हर ईमेल एक हार्ड ड्राइव में बिट्स और बाइट्स के रूप में जमा है। आपकी प्राइवेसी और दुनिया की सुरक्षा इन्हीं डेटा सेंटर्स की दीवारों के पीछे कैद है। अगर ये सर्वर ठप हो जाएं, तो गूगल सिर्फ एक खाली सफेद पेज बनकर रह जाएगा। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। इसके नीचे छिपा है डीप वेब और उसके भी नीचे डार्क वेब। ये वो जगह है जहाँ बिना विशेष ब्राउजर जैसे टोर के नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ गुमनामी का राज है। जहां एक तरफ ये एक्टिविस्ट्स और पत्रकारों को तानाशाही सरकारों से बचने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ ये अवैध हथियारों, ड्रग्स और डेटा चोरी का सबसे बड़ा बाजार भी है। लेकिन आज का सबसे बड़ा खतरा डार्क वेब नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर है। अब देश मिसाइलों से नहीं बल्कि कोड से लड़ते हैं। एक वायरस किसी देश की पावर ग्रिड को बंद कर सकता है या उनके चुनाव परिणामों को बदल सकता है। स्टक्सनेट जैसे मैलवेयर ने दिखाया है कि कैसे एक डिजिटल कोड असल दुनिया में मशीनों को तबाह कर सकता है। हम इंटरनेट के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। एलन मस्क का स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के उस कोने तक इंटरनेट पहुंचा रहा है जहां तारे नहीं बिछाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर वेब 3.0 और ब्लॉकचेन इंटरनेट के मालिकाना हक को बड़ी कंपनियों के हाथ से छीनकर वापस यूजर्स को देने की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
अब इंटरनेट को सिर्फ खोजने का जरिया नहीं बल्कि सोचने का जरिया बना रहा है। इंटरनेट अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो एक समानांतर दुनिया बन चुका है। अंत में सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट हमें कहाँ ले जाएगा, सवाल ये है कि क्या हम इस विशाल जाल के बिना जीवित रहने की क्षमता खो चुके हैं। तो ये थी इंटरनेट की वो कहानी जो शुरू तो हुई थी एक मिलिट्री लैब से, लेकिन आज हमारी सांसों का हिस्सा बन चुकी है। हमने देखा कि कैसे समंदर की गहराइयों में बिछी वो खामोश तारें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। उम्मीद है इंटरनेट के इस शारीरिक और डिजिटल सफर ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको ये गहरी रिसर्च और हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का हौसला देता है। आपके हिसाब से इंटरनेट का भविष्य क्या है? क्या एलन मस्क का स्टारलिंक सब कुछ बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप ऐसी ही और डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस सफर का हिस्सा बनें।